गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रैक्टिस सेट 4। दोस्तों आपको हम बता दें कि प्रैक्टिस सेट आप 1, 2, 3 पिछले वीडियो में आप हमारे देख सकते हैं। ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट 4 है। दोस्तों आपको हम बता दें कि आपको हम प्रैक्टिस सेट 5 बोले थे, ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये प्रैक्टिस सेट 4 और 2020 के लिए है, VVI क्वेश्चन है। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, तो पहला प्रश्न है, गुणवत्ता के साधन निम्न रूप में होते हैं, चार्ट, रणनीति, युक्ति या सभी। तो गुणवत्ता के साधन निम्न रूप से होते हैं, चार्ट, रणनीति और युक्ति सभी होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गुणवत्ता के साधनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। गुणवत्ता के साधनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि गुणवत्ता के साधनों को जो है 2, 3, 4 या 5, तो गुणवत्ता के साधनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गुणवत्ता के साधनों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, परेटो चार्ट, आयत चित्र, फ्लो चार्ट या सभी। दोस्तों आपको हम बता दें कि गुणवत्ता के साधनों के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है सभी। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा गुणवत्ता के आधारभूत साधनों से संबंधित है। विकर्ण आरेख या इशिकावा डायग्राम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको हम बता दें कि इनमें से ए और बी दोनों आंसर होगा। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आयत चित्र से संबंधित है, बार ग्राफ, आंकड़ों की गणना या आवृत्ति आंकड़ा या सभी। दोस्तों आपको हम बता दें कि आयत चित्र से संबंधित ये सभी हैं। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वर्गों का मूल्य जितना अधिक होगा बार की ऊंचाई उतना ही अधिक होगी। यह कथन है परेटो चार्ट से या आयत चित्र से या जांच पत्र से या फ्लो चार्ट से। दोस्तों आपको हम बता दें कि वर्गों का मूल्य जितना ही अधिक होता है बार की ऊंचाई उतना ही अधिक होगी। ये आयत चित्र में होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, परेटो चार्ट की कार्यप्रणाली के समान होता है, आयत चित्र, जांच पत्र या फ्लो चार्ट या स्कैटर डायग्राम। दोस्तों आपको हम बता दें कि परेटो चार्ट के कार्यप्रणाली के समान होता है, आयत चित्र। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से एक आयत चित्र का रूप है, जांच पत्र, कंट्रोल चार्ट, पैरेटो चार्ट या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा पैरेटो चार्ट। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य वायुमंडल की किस परत द्वारा होता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य वायुमंडल की किस परत से होता है। ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल या समताप मंडल या आयन मंडल। दोस्तों आपको हम बता दें कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य वायुमंडल की किस परत द्वारा होता है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि ये जो है परत आपको ओजोन मंडल से होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भवनों को वातानुकूलित करने में ऊर्जा संरक्षण के लिए कौन सी प्रथा सही नहीं है। स्वचालित बंद होने वाले दरवाजे का प्रयोग, खिड़कियों का कम संख्या में होना, छत की ऊंचाई 3 मीटर से अधिक होना, कम कूलिंग विधि का प्रयोग करना। भवनों को वातानुकूलित करने में ऊर्जा संरक्षण के लिए कौन सी प्रथा सही नहीं है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसमें छत की ऊंचाई 3 मीटर से अधिक होना। आपका आंसर हो गया सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा देश वैश्विक कोयला भंडार या का सर्वाधिक हिस्सा अपने पास रखता है। चीन, रूस, USA या भारत।
दोस्तों आपको हम बता दें कि निम्न में से कौन सा देश है वैश्विक कोयला भंडार का सर्वाधिक हिस्सा अपने पास रखता है? यूएसए है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के घरेलू कचरे में कौन सा डिकम्पोज नहीं हो सकता है? एल्युमिनियम, कांच, प्लास्टिक या सभी? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है? कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारी का शोषण होने से रोकना, कर्मचारी को क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा देना, कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त राशि देना, या कर्मचारी को स्वास्थ्य कल्याण या सुरक्षा प्रदान करना। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद मुफ्त राशि देना। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत एक सामान्य कार्य दिवस का अर्थ है 8 घंटे वैश्य के संबंध में और यह 4.5 घंटे बाल श्रमिक के संबंध में। दोस्तों इसमें मेन आपको क्या बताना है ये आपसे हम बात करते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत एक सामान्य कार्य दिवस का अर्थ क्या होता है? 8.5 घंटा वैश्य के संबंध में और 4.5 घंटा बाल श्रमिक के संबंध में होता है। आपका आंसर होगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कारखाना अधिनियम 1948 के तहत यदि मालिक पहली बार नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे क्या दंड प्रावधान होता है? 6 माह कैद, 3 माह सजा, या 1 वर्ष की सजा, या 5,000 जुर्माना? दोस्तों आपको हम बता दें कि कारखाना अधिनियम 1948 के तहत यदि मालिक पहली बार नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे दंड का प्रावधान जो है 3 माह की सजा है और 2,000 रुपया है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एसजीओ को निम्न नाम से भी जाना जाता है, क्वालिटी सर्किल, क्वालिटी लूप, क्वालिटी घेरा, या क्वालिटी लाइन? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि एसजीए को नाम से जाना जाता है क्वालिटी सर्किल से। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, गुणवत्ता मंडली क्यूसी है, कर्मचारियों का एक छोटा समूह है, मशीनों का एक समूह है, भवनों का एक बड़ा समूह है, या सभी में से कोई नहीं है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि गुणवत्ता मंडली क्यूसी जो है कर्मचारियों का एक छोटा समूह है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बीआईएस निर्धारित मानकों के अनुरूप उत्पाद खरीदने पर उपभोक्ता को निम्न लाभ होता है? मानक वस्तु के चुनाव में सहायता, माल घटिया निकालने पर वापसी की व्यवस्था, धोखाधड़ी और ठगी से बचाव, या सभी? दोस्तों आपको हम बता दें कि इसमें से सभी होगा। आपका आंसर हो गया डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गुणवत्ता आश्वासन क्या है? गुणवत्ता आश्वासन क्या है? एक तकनीकी पद्धति है जिसके अंतर्गत नियंत्रण चार्ट का निर्माण किया जाता है। एक लेखा परीक्षा फलन है जो प्रोजेक्ट टीम एवं क्लाइंट को उत्पाद गुणवत्ता संबंधी फीडबैक देता है। उत्पादों को त्रुटियों की रोकथाम से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि गुणवत्ता एक आश्वासन क्या है? तो एक लेखा की परीक्षा फलन है जो प्रोजेक्ट टीम एवं क्लाइंट को उत्पाद गुणवत्ता संबंधी फीडबैक देता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न का मिलान कीजिए। देखिए, फ्लो चार्ट किस में आएगा? काज एंड इफेक्ट डायग्राम, चेक लिस्ट, कंट्रोल कार्ड? दोस्तों इसमें हम आपको बता दें, आपको जो है फ्लो चार्ट क्या है, इसमें आपको आंसर कौन होगा ये आपको बता दें। फ्लो चार्ट जो है आपको एक विभिन्न चरणों का अनुक्रम देता है, विभिन्न चरणों का अनुक्रम देता है। तो फ्लो चार्ट आपका हो जाएगा 3 नंबर में। अब दोस्तों क्या है इसमें आपको कि काज एंड इफेक्ट डायग्राम है, काज एंड इफेक्ट डायग्राम है। तो काज एंड इफेक्ट डायग्राम जो है आपका एक गुणवत्ता समस्या के प्रमुख कारणों का पता लगाना है। क्या है? तो पता लगाना है आपका। तो इसलिए आपका बी का आंसर जो है हो जाएगा 4 नंबर। और चेकलिस्ट का आंसर हो जाएगा, यह साधारण त्रुटियों को सूची देता है
और कंट्रोल कार्ड का हो जाएगा उम्मीद के अनुरूप कार्य कर रही होता है। तो अब हम नीचे इसमें से देख लेंगे कौन सा मिल रहा है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बैंक केवाईसी रजिस्ट्रेशन के लिए करते हैं क्या चीज़, आपको बताना है। ग्राहकों की पहचान को सत्यापित करने, नगदी प्रशिक्षित करने, पैसा हस्तांतरित करने, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको हम बता दें कि बैंक केवाईसी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ग्राहकों को पहचान को सत्यापित करने या नगदी प्रशिक्षित करने, तो नगदी प्रशिक्षित करने आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इनमें से कौन से कर्मचारियों के उन्नत कौशल का फायदा है। अधिक प्रशिक्षित कर्मचारी अधिक उत्पादक होते हैं, या कुशल कर्मचारियों को अधिक वेतन मिलता है, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों होगा। आपका आंसर हो गया सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी कार्यस्थल को बनाते समय किन मामलों को ध्यान में रखना चाहिए। उसमें आराम तथा तापमान, प्राकृतिक दृश्यों तथा सूरज की रोशनी तक पहुंच, शोर और भीड़ का नियंत्रण, या सभी। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसमें सभी, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में किस विकल्प द्वारा कर्मियों से उच्च उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है। श्रमिक बल की कार्य दर्शाएं और मजदूर में सुधार द्वारा। श्रमिक और प्रबंधकों को संघ द्वारा कर्मचारियों से अच्छे संबंध स्थापित करें, दोनों, यानी ए और बी, या कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा क्या सत्य है। स्वचालीकरण का प्रयोग वांछनीय नहीं है। स्वचालीकरण मानवीय हस्तक्षेप कर देता है। स्वचालीकरण के प्रयोग से उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, या कोई नहीं। तो दोस्तों स्वचालीकरण मानवीय हस्तक्षेप कर देता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। दोस्तों आपको हम बता दें कि हमारा अगला प्रैक्टिस सेट जो होगा वो 5 नंबर होगा, जो कि VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है 2020 के लिए। इम्प्लॉयबिलिटी स्किल प्रैक्टिस सेट 5। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।